हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये मेरा देसी है, तो देसी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो सिल्वर पे है ना। तो सिल्वर पे आज मैं अभी चार्ट का एनालिसिस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि जिसका जहाँ है भैया दबा के रखिए, वो पैसा आपको देके जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो इस पे कुछ लोग एवरेज और कुछ कुछ के लिए नए लोग थे तो बोल रहे थे, तो मैं बोला कि ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ। तो उसी के लिए वीडियो है, और जो पुराने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ थोड़ा सा आइडिया उनको भी हो जाएगा, अगेन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप लोग ने सहयोग तो पूरा किया है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। बिना सहयोग का ये चीज़ होना, ये टारगेट अचीव होना पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलिएगा क्या हो गया सर? तो भाई बोले थे ना 100K का, तो मैं बोला कि जब बोले थे तो रिपोर्ट भी तो देना पड़ेगा ना, है। ये देखिए 100K मतलब लाख व्यू क्रॉस कर गया। मतलब आप समझिए ETF का व्यू लाख क्रॉस करने का मतलब कि लोग अब पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे। 1 साल हुआ है और कुछ नहीं है। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल साधारण भाव में एक सिंपल चीज़ बताया है, ठीक है, और आज आप लोगों के सामने है। तो मैं आप लोग सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप लोगों को साधुवाद। आप लोगों को कभी भी इस चैनल से निराशा नहीं होगा। आप जब भी आओगे, माता रानी की कृपा है, आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा, और आप पैसा बनाओगे बनाओगे। नहीं तो बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं, विजिट कर लीजिए। कहाँ? तो अपना कल ही किए थे कि लॉस करके दिखाओ, समझे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ आपको ETF में ही मिलता है और कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का पुनः धन्यवाद, ठीक है। 1 लाख व्यू करने के लिए भाई देखिए, हमारे लिए तो 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा नहीं, एक होता है बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा। हम लोग का तो 100 भी हो जाए उसी में हम लोग खुश रहने वाले हैं। तो चलिए, सब कृपा है आप लोगों का, आप लोगों का प्यार है, और इस प्यार के लिए तो आप लोग को धन्यवाद बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है। कौन? सिल्वर, ठीक है। तो जब ऐसे वॉलेटाइल काउंटर को हम कवर करते हैं तो उसको हम एवरेज नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, एवरेज नहीं करते, क्या मतलब है? देखिए मतलब बहुत साफ रहेगा, पुनः बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल साफ रहेगा। आपको समझने का मन है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं तो समझने का मन नहीं है, नहीं तो वीडियो काहे देखते हैं, पहले इसकी मैं मानता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका माइंड और आंख, आपको मेरा वीडियो देखना एक रूटीन हो गया है, एक मतलब आपको देखना मजबूरी हो गया है कि नहीं नहीं देखेंगे तो मन नहीं लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम आपसे बुरा मान जाएंगे, आप तो मेरे को पहचानते भी नहीं है, हम कौन चीज़ बुरा मान जाएंगे। लेकिन आपको एक आदत हो गया है। तो ये क्या हो गया है, ये आदत अच्छा है, अच्छा चीज़ देखने के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो करना है। जो नए लोग हैं उनके लिए भाई, ये नहीं कि पुराने लोगों को आप लोग इसमें लपेट दीजिएगा। उनको, वो सब अब मैच्योर्ड हो गए हैं, 1 साल बाद वो अपने आप में सब म्यूचुअल फंड बन जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैच्योरिटी आई है, और आफ्टर 1 ईयर सब म्यूचुअल फंड हो जाएंगे। बोलेंगे यार मार्केट में पैसा लगाना, तो एक आदमी बोले लाओ दो ना, हम ही लगा देते हैं, ले लेना मेरे से 5%, समझ रहे, मेरे से 10% ले लेना। तो सब म्यूचुअल फंड हो जाएगा। हमको पता है, मेरा हर सब्सक्राइबर, भारत का हर वो साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी जिसको ना मार्केट से डर लगता था, वो सब अपने आप में बोलेंगे हम तो म्यूचुअल फंड हो गए, लाओ तुम लोग मेरे ही को दो ना, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा जितना सामर्थ्य है। उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा मेरी बातों पे एनालिसिस करिएगा। क्या है ना कि रूटीन हो गया, आप लोग देख के भूल जाते हैं। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स करने से क्या होता है, आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होकर उस विषय पे ना सोचता है, ठीक है। हमारे हमें वीडियो बना लें, आप लिखिएगा सर बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लिखने के लिए अपने माइंड को काम पे लगाना पड़ा, अपने उंगली को काम पे लगाना पड़ा, अपने कमेंट्स में जाके काम पे लगाना पड़ा, समझ रहे। तो इससे क्या है कि आपका माइंड और मस्तिष्क जो है वो एक बार तो उस चीज़ को फोकस किया, अरे एक बार तो किया, इसी फोकस 100 बार, अगर 100 वीडियो में मान लीजिए हम डालते हैं, 100 बार आप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फोकस जाएगा। आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आप शेयर मार्केट में है कि मतलब सब्जी खरीदने जा रही, इतना मतलब आसान कर देंगे, ठीक है निवेश। चलिए, तो जिस तरह आप देखिए कि ये ETF है, ये मान लीजिए अभी रिसेंट में हुआ, और इसके बाद मैंने MCX को राम राम कर दिया साहब। यही यही सिल्वर है जो आया NSE में, और मैंने MCX को छोड़ के दूर चला गया, दूर दूर सुदूर सुदूर। एगो दूर होता है, एगो सुदूर होता है, अरे ससुरा एकदम आँख से ओझल। अब हमको उसका लॉट का भी पता नहीं है, कौन सा लॉट चल रहा है, अभी दिसंबर का चल रहा है कि नवंबर का चल रहा है, एकदम दूरे हो गए। मतलब जाना ही नहीं है। शुरू में सोचे कि वहाँ पर ही करते हैं, यहाँ से हेज कर लेंगे, फिर हम बोले अरे हेज हूज करके कितना कमाएंगे, उससे अच्छा कि यहाँ पेशेंस से रहेंगे, उससे ज़्यादा कमा लेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए भाई हम तो छोड़ के चले गए, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर ही क्या होता है, ये देखिए एक चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गिरा 15%, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा, ये कितना गिरा? 15%, 14.80 है, सपोज करिए 15% पकड़िए, ठीक है। और 15% गिरा, तो अब आप क्या करिएगा? तो आप बोलिएगा सर हम तो एक लॉट खरीद लिए हैं, उसको एवरेज करते रहेंगे, तो वो लॉट आपका बड़ा हो जाएगा, और जब उस पर से प्रॉफिट देगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।
मैक्सिमम आदमी यही सोच के यही करता है, और रियली मानिए तो वो पैसा नहीं कमा सकता है। आप रिटर्न सोचिएगा 20, 25, 30, 40, 45 नहीं कमा पाइएगा, ये बात आप समझ के रखिए। तो आप बोलिएगा अच्छा ऐसा क्या गलती कर रहे हैं सर, तो नहीं बताइए हमको भी, यहाँ कौन सा रॉकेट साइंस है? आप बोलिएगा ना 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 कौन सा साइंस है, अब आप ही बता दीजिए। तो हम बताते हैं, समझिए, हमको पता है कि इतना तो टाइट कोई नहीं है पूछेगा, लेकिन फिर भी ना ना बताइए, इसमें हम ही पूछ लेते हैं अपने आप से कि ऐसा कौन विधि है रे भाई, है जिसमें मान लीजिए हम पैसा बनेगा भी और लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहता है ना? तो ठीक है, आपको विधि बताते हैं, तरीका भी बताते हैं, और करना क्या है वो बताते हैं। ये सिल्वर का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। चाहे सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, मून 100, बैंक निफ्टी, IT, फार्मा, मतलब कोई ऑटो, कोई सा भी हो, इवन मपांग भी, तो क्या है कि उसको हम आइडिया बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, समझ गए ना? वो चीज़ बोलते हैं पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे, मान लीजिए अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाला, आज महल्या है, मान लीजिए पंडित जी को हम बुलाएंगे, चाहे खुद ही करेंगे, तो पूजा करेंगे, तो पूजा करने में समय नहीं लगता है, मैं फैक्ट बताता हूँ, पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन पूजा से पहले उसकी तैयारी करने में जो समय लगता है वो सबसे बड़ा युद्ध है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसी भी काम में एग्जाम देने में डर नहीं लगता है, उसके पहले जो साल भर का मेहनत है वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। उसी तरह यहाँ भी प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, प्रॉफिट बनाने से पहले की जो कार्रवाई होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई है, कि उसको आप कैसे समझ के कैसे करते हैं, समझे ना? चलिए इतना बहुत हो गया लेक्चर, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो यहाँ देखिए 30-30%, ठीक है। यहाँ देखिए एक हम जस्ट ऐसे बता रहे हैं 25%, यहाँ टक से गिरावट देखिए 11%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वॉलेटाइल काफ़ी हो रहा है, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न के साथ चल रहा है, तो हम तो इससे ज़्यादा का उम्मीद है ना? अब ETF में है तो कम से कम 18-20% नहीं कमाए तो फिर मज़ा नहीं आता, क्लियर है ना? तो इसके लिए हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई भाई करेंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट का पैसा लगा दिया, उस समय सिल्वर चल रहा है सपोज मान लीजिए 74, ठीक है। अब 74 से क्या हुआ, वो गिर के यहाँ से 2%, 5% जो भी गिरना है, ठीक है, 10% गिर गया, और वो भाई इसी लॉट में अपना बाइंग करता रह गया, बाइंग करता रह गया, बाइंग करता रह गया, बाइंग करता रह गया, तो ये लॉट का साइज जो है वो हो गया कितना हैवी, वो हो गया बड़ा, समझ गए, और लग गया पैसा भी ज़बरदस्त, क्लियर है? तो अब क्या है कि इतना पैसा लग जाने के बाद वो मतलब क्या करेगा, डरेगा, हल्का सा गिरा तो छटपटाएगा, वो तो बहुत नुकसान हो गया, अब भागा तो 5-7-10% लेके निकल जाएगा, फैक्ट है कि नहीं है? यही होता है। उसके बाद दोबारा लगाने बोलिए तो उसको समझ में नहीं आएगा, मतरसुन हो जाएगा कि अब लगाएं तो लगाएं कितना, उस समय खरीदे थे तो उस समय 20,000 लगाए थे, और उसके बाद तो हम लॉट साइज तो मेरा 1 लाख का हो गया था, तो उसके बाद देखो ना क्या हुआ, 6 महीना हुआ, 6 महीना में क्या रिटर्न मिला, 5% मिला, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो हम नहीं 20% या मतलब उससे ज़्यादा हम कमा पाएंगे खुद स्विंग करके, बस 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 यही सोच सोच के अपना दिमाग का दही कर देना है। जो थोड़ा सा मेरे द्वारा आप लोग में क्या बोलते हैं सृजन का काम होता है, आप लोग खुद ही अपना सोच के परेशान हो जाते हैं, चिंता मत करिए, आप जो सोचिएगा उसका जवाब है, समझ रहे हैं? ये भी एक प्रकार का मतलब बीमारी में ही आता है, तो मैं भी जस्ट आपको उसका इलाज ही बता रहा हूँ। तो भाई लॉट साइज का समझ गए, ये पंगा कि बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको थोड़ा सा ऊपर गया बेच के निकल जाइएगा, प्रॉफिट नहीं बना पाइएगा, प्रॉफिट हुआ लेकिन बना नहीं पाइएगा, समझे ना? एक होता है कि काबिल हो जाना, सक्सेस पा जाना, लेकिन पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ टिका रहना, वहाँ खड़ा रहना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बोलते नहीं है कि उसने बहुत पैसा कमा लिया, अरे पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने का जो सिस्टम है लाइफ टाइम चले, ये नहीं कि हम सक्सेस हो गए बस काम खत्म, हाँ हम दौड़ के 100 मीटर जीत गए, उसके बाद अगला दिन पूरा खा पी के एकदम मोटू हो गए, उसके बाद क्या होगा, समझ रहे हैं? एक बार आपने बदन अच्छा बना लिया, बॉडी अच्छा बना लिया, 8-10 पैक बना लिया, उसके बाद फैमिली पैक बना के घूम रहे, तो क्या होगा, समझ गए? तो अगर बॉडी अच्छा बना लिया तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, बेचारे से पूछिए कितना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है उसको, पेट का लगाना पड़ता है, पेट से पहले अपना दिमाग का लगाता है एक्सरसाइज, क्या लगाता है? दिमाग का एक्सरसाइज, तब जाके वो अपना पेट पता नहीं और जो भी होगा उस फील्ड का, तो उसमें वो एक्सरसाइज करता है, क्लियर है? तो माइंड सेट जो है ना सबसे बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका लॉट साइज से ऊपर जाएगा आप बेच के निकल जाएंगे, क्लियर है? तो सर तो करे का, आप तो बता नहीं रहे, खाली दिए हुए इधर से उधर घुमा रहे, बताएंगे भाई पहले वहाँ ले जाने तक आपको दिमाग को सेट तो करें तबे ना। फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है क्या कि एक बार आपका हेवी लॉट में ना प्रॉफिट बुक हो गया तो उसके बाद आप अगेन बाई नहीं कर सकते, काहे? डर। अच्छा सही है, डर आपका गलत नहीं है, ये जेन्युइन है भाई, बिल्कुल जेन्युइन है ये डर। तो आप बोलिएगा चलिए सर ये वो बात मान लेते हैं, अब बताइए और आगे कौन चीज़ है? तो हम बोलेंगे सुनिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आप लोगों को एक अकाउंट है, देखिए पहला तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को कि एक अकाउंट लेके ही सोचते हैं कि हम
काबिल बन जाएंगे और हम सब कुछ एक अकाउंट में ही कर लेंगे। मतलब डीमेट अकाउंट की बात है भाई। देखिए आप मेरे लिंक से खोलिए मत खोलिए, वो सब एक अलग थिंग है, उसके लिए हम नहीं बोलने वाले हैं, समझे ना। आपको पसंद आता है तो खोल लीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। उसका भी हम बताए थे कि हम अपना लिंक से क्यों बोलते हैं खोलने के लिए, वो भी वीडियो है। जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं कि अगर आप थाना में जाते हैं और कंप्लेन बोलते हैं, चाहे किसी के लिए मदद के व्यू से जाते हैं कि सर वहाँ पर ही ऐसा ऐसा केस हो गया, आप थोड़ा सा देखिए, तो थाना वाला आपको एक सज्जन नागरिक समझ के उस केस को सॉल्व करने के लिए जाता है। ठीक है, एक सिंपल बता रहे हैं। 4 गो आदमी आके बोला अरे सर आप अभी तक बैठे हुए हैं वहाँ पर ऐसा हो गया, तब थाना वाला उड़ के जाएगा, थाना वाला पुलिस वो भाग के जाएगा। ये 1 आदमी बोला, 2 गो बोला, 4 गो बोला, जरूर कोई सीरियस केस है, तुरंत भाग के जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और वो केस को सॉल्व कर लेगा। उसी तरह डीमेट में है। अगर मेरे लिंक के देखिए, मैं यहाँ देखिए, मैं फिर से बोला, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। क्या होता है ना, लोग डर का धंधा करते हैं, मैं डराने वाला धंधा नहीं करवाता हूँ, और ना मुझे यहाँ कोई वो ऐसा बेनिफिट्स है। बस क्या है कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, यही है, समझ गए। तो जो मतलब इस लिंक से खुलता है तो आदमी बताता है कि सर आपके लिंक से खोले हैं, तो उसमें क्या है कि हम भी मान लीजिए जीरोधा अब स्टॉक चाहे एंजल को बोलेंगे क्या है तुम नहीं सुनते हो भाई, हमारे लिंक से खोले हो, खोला है अगला है और आप ध्यान नहीं देते हैं। मतलब एक बात होता है, आदमी बोल सकता है, चलिए हम बोले 2 आदमी को और बोलेंगे बोलिए भाई इस आदमी के साथ ऐसा गलत हुआ। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो ये नहीं कि सर मेरा ना प्रॉफिट रख लिया, अरे रख लिया कौन सी रख लिया, दे देगा यार, वो सिस्टम है, दे ही देगा। मेरा 20 रुपये ज़्यादा काट लिया, ये सब के लिए नहीं ना, कोई मतलब केस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को खोलना है तो लिंक के माध्यम से खोल सकते हो। तो लिंक देने का बस मेरा यही अर्थ है, ना कि यहाँ पैसा कमाने का। और ऐसा कोई पैसा कुछ अभी तक मेरे को मिला उला नहीं है भाई, जो बात क्लियर है। ठीक है, अगर जिस दिन मिलेगा मैं बता भी दूंगा। बाकी मुझे तो बात की तो बोला सर ये सब कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब आई बात क्या, तो आपको एक अकाउंट का, भाई आप एक अकाउंट क्यों रखोगे, हाँ आप ही बताओ। तो सर हाँ 2 अकाउंट का है रखें, आप ही बता दीजिए। एक अकाउंट माइंड सेट हो गया है कि नहीं हम शेयर मार्केट में हैं, हम एक अकाउंट खोल के बैठ गए हैं। अरे भाई माइंड सेट चेंज करिए, एक अकाउंट आप क्यों रखोगे, आपको क्या मतलब है एक अकाउंट रहे, 2 अकाउंट रहे, 5 अकाउंट रहे, आपको मतलब है कि प्रॉफिट बनना चाहिए। तो प्रॉफिट बनने के रास्ते में जो जो कार्रवाई है बस वो करिए ना, बात खत्म है, सिंपल सा चीज़ है सर। इसको समझने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी है तो बताइए, हम उसको भी दूर कर लेंगे। हैं ना ना, कोई इस तरह का कोई परेशानी है तो बता दीजिए। तो आप बोलेगा नहीं सर ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है। तो आप बोलेगा ब्रोकरेज चार्ज अरे भाई लाखों का सौदा कर रहे हैं और अपना जिस गाड़ी से गए हैं उसका तेल भराने का आप सोच रहे हैं पैसा नहीं है, तब तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने की जरूरत है। मार्केट को नहीं, आपको खुद को, समझ गए। तो आप किसी भी बड़े काम को, घर बनाने जाइएगा और बोलिएगा हम लेबर पेमेंट नहीं करेंगे, तो कैसा लगेगा आप ही बताइए। स्कूल में जाइएगा बोलिएगा हम टीचरे को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अब मेरे पे मत सोचिए कि सर मैं पैसा मांग रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि होता है ना, तो ये होना है। तो उसी तरह ब्रोकरेज क्या है, उसका चार्ज लगता है, जो ही लगता होगा, कितना लगता होगा, 250, 300, 500, यही सब है बस। ठीक है, आप 2 कर लीजिए, एटलीस्ट तो 2 रखिए। पूछिए का है, मान लीजिए कभी एक ब्रोकरेज में काम नहीं हो पाता है, कभी डिस्टर्ब हो जाता है या कुछ इस तरह का, दूसरा ब्रोकरेज तो रहे, अल्टरनेट 2 तो एटलीस्ट रखिए। अब स्टॉक का रख लीजिए, चाहे किसी का रख लीजिए, अपने नाम पे एक खोल लीजिए, एक अपनी वाइफ के नाम पे खोल लीजिए, माँ बाप है तो उनके नाम पे खोल लीजिए, नहीं है तो अपने नाम पे 3 अकाउंट खोल लीजिए, क्या दिक्कत है, सब कुछ उसी पैन कार्ड से हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलिएगा सर आप ऐसा बात क्यों बोले, तो उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप सिल्वर बीज, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, सिल्वर बीज को आपने बाई किया 1 लॉट एक अकाउंट में। ठीक है, अब वहाँ से वो 5% गिर गया, जो मैं बताता हूँ। तो आप क्या करोगे कि उसमें कुछ फिर से वही लॉट उसमें डाल दोगे। अब उसके बाद क्या करोगे पता नहीं, उस किताब कॉपी लेके बैठ जाओगे, अब उसको राइट करके रखोगे कि हम इतना लॉट इतना तारीख को डाले हैं, फिर ये इतना तारीख को ऊपर जाएगा तो हम इतना ही लॉट काटेंगे और यही लॉट काट काट के हमको लास्ट में प्रॉफिट होगा। तो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि बॉस रहने दीजिए, आप समझ गए फाइनेंशियल चीज़। जब इतना दिमाग हम वहाँ अपना लॉट में लगाएंगे तो बाकी काम क्या करेंगे, प्रॉफिट का कब सोचेंगे हैं? नहीं आप ही बताइए। इसीलिए सिंपल तरीका है कि अपना एक बाई कर लिए, 5% डाउन गया, दूसरा बाई कर लिए अगले अकाउंट में, सेकेंड अकाउंट में। ठीक है, सेकेंड अकाउंट में सेकेंड लॉट बाई हो गया, जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा अच्छा सर 2 लॉट तो हो गया, अब मान लीजिए 10% गिर गया, 15% गिर गया, तो उसके भी तरीका है। तो उसका क्या तरीका है कि देखिएगा मैं लिख देता हूँ कि आपको सिल्वर बीज में इसलिए बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, नहीं तो एक्सेस का भी सिल्वर है, उसका भी एक्सेस सिल्वर है, उसको भी बाई किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो अभी चिंता मत करिए, 3 ETF रखिए सिल्वर का, और उसमें अच्छा वॉल्यूम है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपको वॉल्यूम किसी और में रेगुलर दिखता है तो आप वहाँ भी उसको भी रख सकते हैं। कोई मेरा घर का नहीं है ना, कोई मेरा रिकमेंडेशन है, जो बात क्लियर है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए ICICI सिल्वर, ठीक है, इसको आप सेकेंड में बाई कर लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब आपका 15% गिरा, 10% गिर गया, तो 10% गिरेगा तो तीसरा लॉट लग गया, तो ये लीजिए आपका थर्ड लॉट लग गया। चलिए 15% गिर गया, ये लीजिए फोर्थ लॉट लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हुआ कि नहीं सर और गिर गया, क्या है ना कि और का भी एक आदत होता है ना सर, और गिर गया बताते हैं। तो उसके लिए आप HDFC
सिल्वर क्या है कि नए नए लोग काफ़ी जुड़े हैं ना, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे, नहीं तो कैसे उन बेचारों को समझ में आएगा। तो मान लीजिए आपका 15% गिर गया था, तो चलिए 20% कर देते हैं, लीजिए 5 लॉट हो गया। और उससे ज़्यादा गिराना है, चलिए 6 लॉट हो गया। अब इससे ज़्यादा तो हम ना गिरा सकते, आप गिराना तो गिरा लो, और ना किसी मार्केट में किसी का दम है कि गोल्ड सिल्वर को इतना गिरा देगा। समझ गए, किसी का दम नहीं है, बोलते नहीं है, होता है ना ताकत, किसी का नहीं है। ऊपर भागने के लिए हम नहीं बोलेंगे, ऊपर हम 40 50 60 भाग सकता है, हम नहीं बोल सकते, हम उसके लिए मना भी नहीं करेंगे, ना भाग जाएगा कोई पता नहीं। तो जब उतना भागता है तो हम 5% लेकर रुक जाते हैं, समझ गए, 10% लेकर रुक जाते हैं, 15% लेकर रुक जाते हैं, लास्ट तक राइट नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखिए। तो आपको अब इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, मैं तो बोलता हूँ 3 ही लॉट लग जाए ना, उसी में गली मत समझिए। 3 लॉट सिल्वर में, तो ये समझ गए। अब इसका मूल कारण समझ गए कि आपका बस एवरेज ना हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 15% गिरा कि 20% गिरा कि 10% गिरा। तो जो फर्स्ट लॉट है आपका, आपने जिस भाव पे खरीदा है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेसिस्टेंट नहीं, कोई कहानी नहीं, समझ गए। मार्केट में कुछ नहीं देखना, ना न्यूज़ सुनना है, ना डॉलर इंडेक्स देखना, कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको अपना भाव देखना है कि भाई मैंने तो 72 पे लगाया था, क्या हुआ। अगर वहां से भाई साहब 5% डाउन है तो सेकेंड लॉट लगा दो। ये आपका, आपके लिए स्ट्रेटजी है, ये मेरे लिए नहीं है कि ना सर ने लगाया था 70 पे तो हम भी वहीं लगाएं। अरे नहीं भाई, हम तो टॉप पे रखते हैं और एकदम उसी में आपको लगाना है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल समझ में आ गया कि इसका जो परसेंटेज का जो नियम है वो आपका बाइंग, आपका रूल, आपका परसेंटेज, ठीक है। जिस तरह नहीं बोलते हैं कितना किसका अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर है, आज कितना तारीख है, तो 13 अक्टूबर है। समझ गया ना, 13 अक्टूबर है, मेरा नहीं है 13 है। तो कल ये वर्ड को मैंने इस्तेमाल किया था। तो ये वही चीज़ है। तो ये जो है ना आप लोगों का, आपके लिए परसेंटेज का एक रूल बन गया, समझ गए। जिस तरह नहीं मतलब शिष्य जाते थे पहले गुरुकुल में, मतलब उसे उनको दिया जाता था गुरु दक्षिणा, चाहे उसके लिए कि जैसे कोई शिष्य गए गुरु के पास, तो गुरु सोचता है कि इसका कल्याण करना है, तो इसको कान में एक मंत्र बता देता है जो कि उसका गुरु मंत्र हो जाता है। बोलता है कि भाई साहब इसका आप करिए श्रद्धापूर्वक, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है भाई। 33,000 करोड़ देवी देवता है, हम लोग का तो एक कण से लेकर हवा पानी सब में भगवान का निवास हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो वो कान में बता देता था भाई, अगला को भी नहीं पता, अगला उसी का जप कर करके बड़े बड़े काम कर लेता है, ठीक है। जो फैक्ट है ये चीज़ हम लोग का शुरू से संस्कृति में चला आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुरु का जो मंत्र है, मान लीजिए गुरु ओम नमः शिवाय बोलता है, चाहे ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, तो वो गुरु के लिए है, गुरुदेव वो सबके लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सबके लिए तो अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग मंत्र सिस्टम होता है, अलग अलग उनके लिए होता है, ठीक है। तो वो चीज़ किसी को आदमी बताता नहीं है, वो सीक्रेट रखता है। तो उसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ आपका बाइंग, आपका स्ट्रेटजी, आपका परसेंटेज। यहाँ कोई 10 आदमी का बाइंग एक लेवल पे नहीं मिलेगा, 10 आदमी का बाइंग 10 जगह, मार्केट अपने आप सपोर्ट लेगा। आप मेरी भावना को नहीं समझे हैं, मैं बहुत आगे तक बता दिया हूँ कि आपको हर जगह सपोर्ट मिलेगा। एक जगह दुकान होगा तो भीड़ ज़्यादा होगा, उसी रास्ते में 10 जगह दुकान होगा तो आराम से आप पैसा से सामान वामान सब खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इसमें लालच नहीं है और कोई प्रपंच नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आपके पास दूसरा अकाउंट नहीं खोलना चाहते किसी कारणवश, सपोज करिए, तो आप एक ही अकाउंट में तीनों को कर लीजिए, 3 लॉट कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी देखना है आपके पहले वाले जो लॉट है उसको देखिए कि 5% गया, 10% गया, 15% गया, उसको देखिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एवरेज नहीं करना है, जो लगाना है एक बार डाल दिए। मान लीजिए आपको 20,000 डालना है, चाहे 10,000 डालना है, एक बात हम कह रहे हैं 50,000 डालना है, तो 20,000 डालना है, तो आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है तो वहाँ डाल दिए 15,000, अब 5,000 बाद में डाल दिए, खरीद के रख लिए, समझ गए। 20,000 का हो गया लॉट, छोड़ दीजिए। उसके बाद 2-3 लॉट लगाइए, और उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज होता है ना, फिर आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं, समझे। एसआईपी करिए, 2-2 हज़ार सब में डालिए, 1-1 हज़ार डालिए, 5-5 डालिए, 10-10 रुपये, 100-100, एक 70 को रुपये डालिए, है ना। मतलब 210 रुपये डालिए अगर 70 के भाव में है, तो एक तो खरीद के छोड़ दीजिए शेयर, 20-20 तो खरीद के छोड़ दीजिए, 10-10 को खरीद के छोड़ दीजिए। वो एसआईपी है, वो आप अपने लेवल में करिए ना, वो तो पर्सनल है आपका। आपको क्यों आप किसी को बताइएगा सर मेरे पास माँ लक्ष्मी नहीं कृपा की है, ऐसा बोलिएगा तो सोचिए कितना बड़ा मूर्ख है आप, मेरे पास पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं है तो शेयर मार्केट में बैठे हो, अपना कम कर रहे हो। अब आप बोलिएगा नहीं हमको धीरू भाई अंबानी जैसे पैसा चाहिए, तो भैया वो तो उसी तरह वैसा तो हम बोल ही नहीं पा सकते, काहे तो हम लोग वहाँ तक सोचबे नहीं किए, गए भी नहीं किए, झूठ क्या बोले। हम लोग हवा में नहीं ना बात करेंगे जी, जो है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए तो ये आप इसमें चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो लोग एवरेज कर रहे हैं वो ना करें। और जो ये फर्स्ट लॉट आपको क्रॉस होता है, मान लीजिए 5% का प्रॉफिट दिखाता है, तो वहाँ फिर रूल नंबर 12 भैया अप्लाई कर देना, लास्ट तक मज़ा मिलेगा, लास्ट तक पैसा बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना ही कहकर आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो सिल्वर में कन्फ्यूजन था, चाहे एवरेजिंग के प्रति जो कन्फ्यूजन है, उसको यहाँ काफ़ी हद तक खत्म किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, समझिए एक क्लास है, एक पीरियड है, यही समझ के चलिए। और क्या बोले, कोई 2 मिनट 5 मिनट में तो फूक नहीं देंगे, कोई शॉर्ट तो है नहीं कि हाँ बस हो गया बन गया। यहाँ तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताना पड़ता है,
चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।